आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही गलत है। तो हमें यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो स्टूडेंट पहला कथन देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है कि पेशियों के ए पट अदीप्त होते हैं और इनमें मायोसिन पाया जाता है। तो ये जो कथन है पांचों के पांचों, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पेशी तंतु से। तो हम सबसे पहले पेशी तंतु की संरचना जो है ये समझ लेते हैं। पेशी तंतु या पेशी कोशिका। पेशी कोशिका जो है यह बेलनाकार और दीर्घित लंबी सी होती है, इसलिए इसे पेशी तंतु के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं इसकी संरचना। पेशी कोशिका या पेशी तंतु के अंदर उसके कोशिका द्रव्य में एकांतर क्रम में गहरे और हल्के रंग के बैंड मिलते हैं। तो देखते हैं ये बैंड किस किस के बने होते हैं। जो गहरे रंग के बैंड है उन्हें ए बैंड भी कहा जाता है। ये जो गहरे बैंड है, गहरे बैंड या इन्हें ए बैंड के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट ये जो ए बैंड है ये मायोसिन प्रोटीन के बने हुए तंतुओं से बना होता है। और ये जो ए बैंड है ये पूरा का पूरा ए बैंड है। देख सकते हो आप यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीन कलर वाले जो बैंड है यहाँ पर रेड कलर वाले को क्या कर रहे हैं? आच्छादित कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आच्छादन भी साथ में आ जाएगा, कुछ पार्ट ग्रीन भी आ जाएगा इसके अंदर और कुछ रेड भी आ जाएगा। अब ग्रीन वाले देखते हैं ये बैंड कौन से हैं। ये होते हैं हल्के बैंड, आई बैंड या इसे हल्के बैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये पतले एक्टिन तंतुओं के बने होते हैं और इनके बीच में पाई जाती है जेड लाइन। और गहरे रंग के बैंड जो हैं या फिर ए बैंड के बीच में पाई जाती है एम लाइन। तो स्टूडेंट गहरे रंग के जो बैंड है इनके ऊपर आच्छादन होता है हल्के बैंड का, अर्थात जो देख सकते हो आप रेड कलर जो है उसके ऊपर ग्रीन जो है इसको आच्छादित कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इनके बीच का जो पार्ट, ए बैंड के बीच का जो पार्ट जिस पर आई बैंड का आच्छादन नहीं होता, आई बैंड ही कर रहा है इसको आच्छादित। तो ए बैंड का ऐसा भाग जिसको आई बैंड आच्छादित नहीं कर रहा, इसको कहते हैं एच क्षेत्र या हैंसन क्षेत्र कहा जाता है। हैंसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको हैंसन क्षेत्र कहा जाता है। अब हम देखते हैं कथनों को। कथन 1 है, क्या कह रहा है? पेशियों के ए पट अदीप्त होते हैं और इनमें मायोसिन पाया जाता है। तो ये ए बैंड जो है ये सही है कि ये अदीप्त होते हैं और इनमें कौन सा है? इनमें मायोसिन जो प्रोटीन है ये पाया जाता है, मायोसिन के बने हुए तंतु पाए जाते हैं। सही है बिल्कुल ये। तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये कथन जो है ये सही है। तो हमारे पास कथन दूसरा दिया हुआ है, ये क्या कहता है कि आई पट दीप्त होते हैं। बिल्कुल सही है। आई पट अर्थात आई बैंड या हल्के बैंड, इसे आइसोट्रोपिक बैंड के नाम से जाना जाता है। तो ये दीप्त होते हैं और इनमें एक्टिन पाया जाता है। एक्टिन, तो ये एक्टिन तंतुओं के बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के तंतुओं के बने होते हैं, तो एक्टिन इनमें पाया जाता है। तो दूसरा जो कथन है ये भी बिल्कुल सही है। हम तीसरा कथन देखते हैं। पेशियों के संकुचन के समय ए पट संकुचित होता है। तो देखते हैं हम, देख सकते हो आप पेशियों के संकुचन कैसे होगा? जब ये जो रेड कलर का जो बैंड है ये ग्रीन कलर वाले बैंड के साथ जुड़ जाएगा और क्या करेगा? ये ग्रीन वाले कलर वाले को अपनी ओर खींचता है। ये पूरा का पूरा एक सार्कोमीर बन जाता है। यहां से लेकर और यहां तक दो जेड लाइनों के बीच का, दो क्रमिक जेड लाइनों के बीच का जो क्षेत्र है इसे बोला जाता है सार्कोमीयर। पेशी तंतु की यह कार्यात्मक इकाई होती है। तो बीच के जो ये ए बैंड है ये क्या करते हैं? जो जेड लाइन है इसे अपनी ओर खींचेंगे, अर्थात ये जो एक्टिन तंतु जो है इनको मायोसिन तंतु अपने ऊपर फिसलाते हैं अर्थात खींचते हैं। इसे कहते हैं ग्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी या फिर विसर्पी तंतु सिद्धांत, जिसके द्वारा जो पेशियां हैं वो कार्य कर पाती हैं, मूव कर पाती हैं। तो तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है? पेशियों के संकुचन के समय ए पट संकुचित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ए बैंड है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बैंड जो है ये है ए बैंड, ये ए बैंड है। तो इसके अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें कोई बदलाव नहीं आता।
एच क्षेत्र जो है ये क्या हो जाता है, ये जो एच क्षेत्र है अर्थात जो अनाच्छादित क्षेत्र है ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाता है जब संकुंचन क्रिया होती है। और खींचा किसको जाता है, संकुंचन एक्चुअल में किस में होता है, ये एक्टिन तंतुओं को अपनी ओर खींचता है, तो संकुंचन इनमें होगा। और एच क्षेत्र जो है इसकी जो विड्थ कह सकते हैं या फिर चौड़ाई जो है ये घट जाती है। तो ये जो कथन है तीसरा ये गलत होगा, तो ये है गलत कथन। हम चौथा कथन देखते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो जेट रेखाओं के मध्य भाग को सार्कोमीर कहा जाता है। तो अभी हमने किया है दो जेट रेखाओं के मध्य का भाग, यहां से लेकर और यहां तक का भाग जो है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं सार्कोमीर। और सार्कोमीर जो है यह पेशी तंतु की कार्यात्मक इकाई है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। हम पांचवा कथन देखते हैं, स्थूल तंतु का केंद्रीय अंतराल जिसे मायोसिन तंतु द्वारा अतिव्यापित नहीं किया जाता उसे एच क्षेत्र कहा जाता है। स्थूल तंतु का केंद्रीय अंतराल, तो देख सकते हैं स्थूल तंतु कौन सा है, मायोसिन तंतु है, और इसका केंद्रीय अंतराल ये केंद्रीय अंतराल है, इसका यहां पर बना देख सकते हैं ये केंद्रीय अंतराल है। और क्या लिखा हुआ है, जिसे मायोसिन तंतु द्वारा अतिव्यापित नहीं किया जा सकता। तो ये खुद ही जब मायोसिन है ये खुद को क्या अतिव्यापित करेगा, ये अतिव्यापन होता है एक्टिन तंतुओं के द्वारा। देख सकते हैं ये एक्टिन तंतु जो है मायोसिन तंतु को अतिव्यापित कर रहा है। तो पांचवा जो है ये कथन ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो अब हम देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ये गलत होगा ऑप्शन, क्योंकि तीसरा गलत है इसके अंदर। ऑप्शन बी देखते हैं, पहला, तीसरा और पांचवा सही है, तो पांचवा गलत है, तीसरा भी गलत है, तो ये भी गलत हुआ ऑप्शन। ऑप्शन सी देखते हैं, पहला, दूसरा और चौथा सही है, तो इसमें देख सकते हैं पहला, दूसरा और चौथा सही है और तीसरा और पांचवा गलत है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है, तो ये गलत होगा क्योंकि पांचवा गलत है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।